everyone, welcome back to my channel. This is Vinita Bishnoi. So let's start with today's topic. Today we are going to discuss about apomixis. Apomixis एक बहुत ही different phenomena है. हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक asexual mode है reproduction का, but the speciality about this is कि ये mimicry करता है sexual reproduction की. So mimicry कैसे करता है? जैसे sexual reproduction में embryo formation होता है, इसमें भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, बट इन दिस जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है वो बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है. लेट्स स्टार्ट. एपोमिक्सिस, पहले इसका मतलब पता होना चाहिए. एपो मतलब भी होता है, एपो मीन्स विदाउट एंड मिक्सिस मीन्स मैरिज. सो हियर द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बट विदाउट मैरिज मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. एपोमिक्सिस को प्लांट के केस में, स्पेशली एपोमिक्सिस प्लांट के केस में ही होता है. सो हम इसको एगेमोस्पर्मी भी बोल सकते हैं. ए मतलब एब्सेंट, गेमो मतलब फर्टिलाइजेशन और मैरिज, स्पर्मी मतलब सीड. अगेन द मीनिंग इज फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. सो इट इज एपोमिक्सिस. यहाँ पे सीड बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन. Formation of embryo from an unfertilized ovule. Asexual reproduction only in plants. Mimic sexual reproduction, जैसे sexual reproduction में embryo बनता है, यहाँ पे भी embryo बनेगा. Absence of, अब apomixis fertilization से कैसे अलग है? क्योंकि यहाँ पे fertilization मतलब sexual reproduction. Sexual reproduction में दो event होता है, meiosis for gamete formation, सेकेंड फर्टिलाइजेशन. वो ही दोनों चीज एब्सेंट होगी एपोमिक्सिस के केस में. ना ही इसमें मियोसिस हो रहा है, ना ही इसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है. एंड दिस टर्म वाज गिवन बाय विंकलर. विंकलर ने 1908 में ये टर्म कॉइन किया था. नाउ एपोमिक्सिस इज ऑफ थ्री टाइप. तीन तरीके के एपोमिक्सिस हैं. रिकरेंट एपोमिक्सिस, एडेंटिव एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस. नाउ रिकरेंट एपोमिक्सिस का मतलब होता है डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा बट फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल और डिप्लॉइड सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक. ये पार्थिनियम कैरेट ग्रास के केस में होता है. तो इफ यू रिमेम्बर, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होता है विच इज डिप्लॉइड. इफ मेगास्पोर मदर सेल divides and develop into embryo, that type of apomixis is called recurrent apomixis. And इसके केस में या फिर यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल जो है एम्ब्रियो सैक बनने से पहले, एंड या फिर डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक में जो भी डिप्लॉइड सेल्स होते हैं that can develop into the embryo, and such kind of embryo is recurrent एपोमिक्सिस. ऐसे जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है उसे रिकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं. सेकेंड वन इज एडेंटिव एम्ब्रियोनी. एडेंटिव एपोमिक्सिस भी बोल सकते हो आप इसे. इसमें भी डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन रहा है, बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो इंटीग्यूमेंट होता है और डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है. मैं फटाफट एक रफ डायग्राम बनाती हूँ. दिस इज द रफ डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो. आपको पता है यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है और एम्ब्रियो सैक के आसपास इस तरीके से न्यूक्लियर सेल्स होते हैं. और ये जो एम्ब्रियो सैक है इसको दो इंटीग्यूमेंट्स, एंजियोस्पर्म्स के केस में इट इज बायटेगमिक. बायटेगमिक मींस टू इंटीग्यूमेंट्स आर देयर. एंड जो जिम्नोस्पर्म्स है देयर यू विल सी यूनिटेगमिक. सिर्फ एक ही कवरिंग होता है, एक ही इंटीग्यूमेंट होता है. So ये दोनों diploid है. These two cells are diploid, and if these divide and forms the embryo, such kind of apomixis is called adentive embryony. So here embryo sac के बाहर वाले सेल, nuclear cell और integument cell divide हो रहे हैं. Then non-recurrent apomixis. Non-recurrent apomixis में क्या होगा कि embryospore, अभी मैंने क्या बोला था, यहाँ पे meiosis नहीं होता. So in this case, non-recurrent apomixis, it is an exception. इस केस में embryo can be haploid.
मेगास्पोर मदर सेल विल गो फॉर मियोसिस. मियोसिस करने के बाद मेगास्पोर मदर सेल इज फॉर्म हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक. सो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में मियोसिस होगा, बाकी दोनों में मियोसिस नहीं हो रहा है. और ये सोलनम और लीलियम केस में होगा, प्लांट्स के केस में. हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस. अब नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस दो टाइप के होते हैं. हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस जिसको नॉर्मली पार्थेनोजेनेसिस भी बोलते हैं, और दूसरा हैप्लॉइड एपोगेमी. हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का सिंपल मतलब है क्योंकि एम्ब्रियो सैक बन गया है. एम्ब्रियो सैक के अंदर जो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, इफ दैट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस. इसमें जो एम्ब्रियो होगा वो हैप्लॉइड ही होगा. यहाँ पे जो रिकरेंट और एडेंटिव है, इन दोनों के केस में डिप्लॉइड एम्ब्रियो है. यहाँ पे इस केस में हैप्लॉइड एम्ब्रियो होगा. देन हैप्लॉइड एपोगेमी. अब हैप्लॉइड ये जो पार्थेनोजेनेसिस है, इसमें एम्ब्रियो हैप्लॉइड हुआ और अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल से डेवलप हो रहा है. बट हैप्लॉइड एपोगेमी में ओव्यूल के अलावा एम्ब्रियो सैक के कोई और हैप्लॉइड सेल्स जब एम्ब्रियो बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड हैप्लॉइड एपोगेमी. सो इट इज वेरी क्लियर. एपोमिक्सिस तीन टाइप के हो गए. यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल विल मेक द एम्ब्रियो. यहाँ पे मेगास्पोर के अलावा, मदर सेल के अलावा न्यूक्लियस के सेल या इंटिग्यूमेंट के सेल बनाएंगे एम्ब्रियो. और यहाँ पे हैप्लॉइड एम्ब्रियो होंगे, पहली बात. तो दूसरी बात, एम्ब्रियो सैक के अंदर वाले सेल एम्ब्रियो बनाएंगे. दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस. सो दिस इज अ फिनोमेना व्हिच इज हैपनिंग इन द प्लांट्स ओनली. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, बट ये मिमिक कर रहा है बाय मेकिंग एम्ब्रियो इन केस ऑफ प्लांट्स. एम्ब्रियो हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, एम्ब्रियो डिप्लॉइड भी हो सकते हैं. तो अब मैंने आपको बता दिया एपोमिक्सिस क्या होता है. अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर. इट हेल्प्स इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन. इस प्रोसेस के थ्रू हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन हो सकता है. एंड इसमें जो हाइब्रिड सीड्स बनते हैं, दे आर नॉट कॉस्टली. एक्चुअली जो फार्मर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उन्हें हर साल जो हाइब्रिडाइज प्लांट होते हैं, उनके सीड्स हर साल परचेज करने पड़ते हैं. क्योंकि जब वो ग्रो करते हैं तो नेक्स्ट ईयर जब सीड बनते हैं, तो दैट सीड विल नॉट हैव द सेम कैरेक्टर व्हाट द पेरेंट प्लांट इज हैविंग. सो उस केस में ये हर साल सीड खरीदना, हाइब्रिडाइज सीड खरीदना फार्मर्स के लिए कॉस्टली हो जाता है. इसीलिए एपोमिक्सिस उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. So it helps in hybrid seed production. Most cost effective method of seed formation. So ये most cost effective है जिससे hybrid seed production होता है. Prevents loss of specific character in hybrid. So इसमें sexual reproduction नहीं हो रहा है. So obviously जो next generation आएगा, वो जो seed develop कर रहा है, वो seed में भी pure characters है जो parents के पास है, क्योंकि apomixis asexual mode of reproduction से बनता है. Disease-free plants can be produced and new hybrids. Simple language में बोलूं तो ये बहुत cost effective है. इसमें जो seeds मिलेंगे, those will have the pure characters what parent plant is having. कम टाइम में ग्रो हो सकता है, डिजीज रेजिस्टेंट हो सकता है, and it is much better कि इसको आप एक बार अगर एपोमिक्टिक सीड्स खरीदते हैं, so every year when you will grow आपको same characters मिलेंगे जो पेरेंट प्लांट में था. नॉर्मल हाइब्रिड प्लांट्स में क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर जब भी वो सीड बनते, तो सीड जब ग्रो करते तो वो कैरेक्टर्स मिक्स्ड कैरेक्टर होते हैं, पेरेंट वाले प्योर कैरेक्टर्स नहीं होते. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ एपोमिक्सिस. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल टॉकिंग अबाउट पॉलीएम्ब्रियो. टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ.